स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं प्रशांत और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान मुकुल गोयल साहब, को फाउंडर स्टैटफिक्स से। बहुत बहुत स्वागत मुकुल। और हमें बताइए सबसे पहले तो कि ये स्टार्टअप किस बारे में है, क्या काम करते हैं, किस तरह की सर्विस आप देते हैं। पहले तो मुझे नहीं पता कि क्या हमें खुद को स्टार्टअप बोलना चाहिए, एसएमई बोलना चाहिए। हम आज तक एसएमई बोलते थे, बट जब से गवर्नमेंट ने हमें सर्टिफाई किया है स्टार्टअप के तौर पे, एंड ऑल्सो हमें जो टैक्स रिलीफ मिला है 3 साल के लिए 100%, तब से मुझे लगने लगा कि हम भी एक स्टार्टअप हैं। स्टार्टफिक्स एज अ सिंथेसिस ऑफ 2 वर्ड्स, स्ट्रैटेजी एंड फिक्सिंग। अगर एक लर्निंग की पेडागोगी में आप देखेंगे तो सबसे नीचे ट्रेनर्स आते हैं फाउंडेशन लेवल पे, जो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आके ट्रेन करके जाते हैं। फिर कोचेज आते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आप में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके ऊपर कंसल्टेंट्स आते हैं जो आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ के ऊपर ट्रेन करते हैं, एडवाइस करते हैं। एक ऊपर का एक स्पेसिफिक त्रिकोण जो हमने ढूंढा उसके ऊपर, विच इज़ कंसल्टिंग प्लस एग्जीक्यूशन। हमने देखा कि भारत भर में किसी भी कोने में सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो है एग्जीक्यूशन की। सो स्ट्रैटफिक्स का सर्जन हुआ इस स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर कि क्या हम एक भारत की पहली कंपनी बन सकते हैं जो कंसल्टिंग तो करेगी, जो हमारा 20% काम होगा, लेकिन 80% काम हमारा होगा एग्जीक्यूशन के ऊपर। आपको सेल्स ग्रो करना है, हम आपकी करवा के देंगे। आप बोलेंगे कि हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को ठीक करना है, हम आके करवा के देंगे, और हम पूरा जिम्मा लेंगे। सिर्फ ये नहीं कि जब हम करवा के देंगे मतलब हम बोल देंगे कि आप प्लीज़ ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। हम आएंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे। आप सेल्स ग्रो करना चाहते हैं, हम आपके साथ मार्केट में जाएंगे। सो इस तरीके से एक विभिन्न प्रकार की तकलीफें जो एक व्यापारी देखता है, एक बिजनेसमैन देखता है, उसको सॉल्व करने और एग्जीक्यूशन करने के लिए स्ट्रैटफिक्स है। चलिए, हमें बताइए, आपका जो स्पेसिफिक फोकस है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में है। कितना दम दिख रहा है आइडिया लेवल पे, या ख़ासतौर पे आप लोग तो बहुत करीब से प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत नज़दीक से लोगों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में रियल सोना टीयर 2 टीयर 3 में है। टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 ऑल्सो एट टाइम्स। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक क्लाइंट है जो रांची से दूर 4 घंटे 5 घंटे दूर एक छोटे से कस्बे के अंदर है, जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख के ऊपर की नहीं है, राइट। 100 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, 100 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। सैप चलाते हैं ईआरपी में। सैप जो ईआरपी में एकदम उच्च श्रेणी का सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, जो टीयर ए के अंदर भी कितनी जगहों पे लोग मना करते कि नहीं मुझे नहीं लेके आना अभी, अलग अलग कारणवश हैं। टीयर 2 टीयर 3 की ओपननेस, टीयर 2 टीयर 3 का स्पेंडिंग कैपेसिटी, टीयर 2 टीयर 3 का एक्सपेरिमेंट का स्टेज, टीयर 2 टीयर 3 का पैशन और उनका एग्रेशन, मुझे लगता है ये बाय लार्ज आज की तारीख में हाईएस्ट पीक पे है। और इसका एक ही रीज़न है, अभी की जो जनरेशन है वो वेल रेड, वेल एक्सपोज्ड, वेल ट्रैवल्ड, वेल एजुकेटेड है। कैपिटल की कमी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फादर्स ने काफ़ी सारा कैपिटल इन्फ्यूजन का काम किया है। तो ऑप्शन क्या है अभी? स्केल करना है। अब जब वो भारत भर में और दुनिया भर में जब घूम के आ रही है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अब मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाना है। एंड दैट्स वेयर आई बिलीव द रियल गोल्ड इज टीयर 2 टीयर 3। चलिए, अब हमें बताइए कि मान लीजिए मुझे कल को अपना स्टार्टअप शुरू करना है, करना क्या होगा, कहाँ ध्यान रखना होगा, क्या क्या वो तरीके हैं। आपने तो सब डिकोड किया हुआ है। पहले आपको टाइम्स नेटवर्क से बात करनी पड़ेगी। अगर आपका स्टार्टअप अगर शुरू करना है, मुझे लगता है पहले तो आपको आपके आजू बाजू के लोगों को देखना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना चालू करना पड़ेगा। आई बिलीव स्ट्रांगली अ पर्सन इज हु ही इज सराउंडेड विथ। अगर स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो मुझे इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों के साथ घूमना चालू करना पड़ेगा। मुझे उस भाषाओं को यूज़ करना पड़ेगा जो स्टार्टअप की भाषाएं हैं, क्योंकि वहीं से सोच आती है। सोच इंसान को कैसे आएगी? या तो पढ़ के आएगी या सुन के आएगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज दैट यू नीड टू रियली चेक हुम आर यू सराउंडेड विथ, राइट। सो यू नीड टू टॉक स्टार्टअप, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं क्योंकि उससे पैरालिसिस हो जाता है, राइट। आइडिया है, पीओसी करो, विच इज़ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ट्राई करो, देखो 100-200 लोगों पे ट्राई करो, हो गया बढ़िया तो आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ा तो पीछे हटो। तीसरा, आइडिया को बोलो। मेजॉरिटी लोग क्या बोलते हैं, मैं बोल दूंगा तो आइडिया चोरी हो जाएगा, राइट। बट चोरी अगर इतना आसान होता तो कितनी ज़्यादा फोर्ड और कितनी ज़्यादा टेस्ला बन जाती, राइट। आइडिया को जितनी ज़्यादा आप यूनिवर्स में बोलोगे, यूनिवर्स उतना ज़्यादा सुनती है और उतने ज़्यादा आपके पास लोग आते हैं जो बोलते हैं मैंने भी सोचा ये स्टार्टअप, क्या साथ में करना है? सो ऑल्सो ट्राई टू फाइंड को फाउंडर्स। द मोर यू ट्राई टू फाइंड को फाउंडर्स द बेटर इट इज़,
इट्स नॉट अबाउट आप कहाँ जाना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट किसके साथ आप जाना चाहते हो, राइट। गुड टू ग्रेट में सिंपल सा लिखा है, इट्स नॉट अबाउट वाई और वेयर, इट्स ऑल अबाउट हु। अगर आप ये श्योर कर लो कि आप किनके साथ जाना चाहते हो तो जर्नी तो अच्छी रहेगी, राइट। सो दैट्स वेयर आई कम अप विद। चलिए ज़रा फंडिंग पे भी बात करते हैं। बहुत सारे नैरेटिव हैं फंडिंग को लेकर, कभी मतलब चैलेंजेस हैं। क्या स्थिति है स्टार्टअप वर्ल्ड में फंडिंग अगर की फ्रंट पे बात करें? आई फील कि अभी स्थिति बहुत अच्छी है। सर्टनली 2022-23 में एक फंडिंग विंटर्स जो हम बोलते हैं, राइट, वो देखा गया है, राइट। बट आई बिलीव द स्थिति इज गेटिंग मोर एंड मोर बेटर। देर इज़ गुड लिक्विडिटी, देर इज़ गुड कैपेसिटी ऑफ पीपल। एंजल इन्वेस्टमेंट से लेके सीड राउंड से लेके आगे वाले राउंड, सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ मैं। जो मुझे अब दिख रहा है वो ये है कि पहले जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली स्टोरी थी, अब वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, बिकॉज दोनों ही जगह पे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। इन्वेस्टर्स का भी बढ़ रहा है और फाउंडर्स का भी बढ़ रहा है। मैच मेकिंग करना बहुत आसान हो रहा है। पहले मैच मेकिंग एक बड़े इवेंट्स में होती थी, नेटवर्किंग से होती थी, राइट। थोड़ा थोड़ा देख लिया, सर आप प्लीज़ मुझे अपना कार्ड देंगे, फिर फ़ोन पे फॉलोअप्स होता था। अब मुझे लगता है बहुत सारा स्ट्रक्चर होते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है ना, उतना ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड होता है हमेशा। लोगों को ये थोड़ा ऐसा लगता है जितना स्ट्रक्चर होता है उतने कंपटीशन बढ़ता है, बट उतना मार्केट कैप भी तो बढ़ता है। अगर मार्केट कैप बढ़ेगा तो उतना काम भी बढ़ेगा। सही बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स सीधा जो कमेंट करते हैं हमें, वो पूछते हैं कि ज़रा नौकरियों को लेके भी पूछिए कि बहुत सारे लोग जो सेम थिंकिंग के हैं या वो इस तरह के स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं, बतौर मेरे ख्याल से नौकरी करना चाहते हैं या वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मौके हैं? मुझे लगता है आज की तारीख में उनके पास इतने मौके हैं जितने हमें हमारे टाइम पे नहीं थे, विच इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन इटसेल्फ इज़ अ मैग्नेट ऑफ पीपल। मतलब जिस तरीके की लोग प्रोफाइलिंग अब लिंक्डइन पे चला रहे हैं, वो अपने पीस ऑफ थॉट लिख रहे हैं, नॉट जस्ट फाउंडर्स बट ऑल्सो पीपल हु आर वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक इससे बड़ा टूल नहीं है अपनी आवाज़ को सामने रखने के लिए कि मैं एग्जैक्टली क्या सोचता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सक्षमता कितनी है, राइट। सो मुझे लगता है कि जितने लोगों को भी अगर स्टार्टअप्स के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉर्पोरेट्स के अंदर या एसएमईज के अंदर अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, स्टार्ट बिल्डिंग ए प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। स्टार्ट बिल्डिंग, इट्स एन अमेजिंग टूल फॉर पीपल टू वॉइस आउट देयर ओपिनियन। सेकेंड, उन्हें कहीं ना कहीं आजकल इवेंट्स बहुत कॉमनली हो रहे हैं, जिन इवेंट्स के अंदर एजुकेशनल सीरीज चल रही हैं। बिल्कुल, कोई स्टार्टअप के फाउंडर्स आए होंगे, कहीं पे पिच डेक चल रहा होगा, कुछ ना कुछ है, राइट। तो अब है ना वो पर्दा नहीं रहा कि मैं मिलूँ कैसे। नाउ इट इज़ नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। पहले इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि यार मैं इनको जानता हूँ, वो इनको जानता है, ये इनको जानता है, कहीं ना कहीं से वो तार बनाना पड़ेगा। अब इट इज़ लाइक अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो इमीडिएटली आप भी क्लिक करोगे, मैं भी क्लिक करूंगा। बिल्कुल। सो आई थिंक एंड आई एम श्योर अभी आपने जोमेटो का देखा होगा किस तरीके से दीपेंद्र जी ने अपने एक पोस्ट पे डाला था। वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर टू साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा में बातचीत करते हुए और आपको, आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही चाहेंगे कि जो बड़ा लक्ष्य है उसको लगातार स्टार्टअप हासिल करें, और आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर से बात करते हुए हमेशा खुशी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने। पूरे टाइम्स नेटवर्क को, पूरे आपको, आपकी टीम को, सभी को डेफिनेटली थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर। इस पूरे शो को डेफिनेटली बधाई। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। बहुत काम की बात की है, तो अगर आप मिस कर जाते हैं तो यूट्यूब पे भी और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी हम डालेंगे, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को रिविजिट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हम उन सुझावों को हमेशा चर्चा में शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।